तुम तो रुक जाओगे कभी, मगर इन सब पे हुक्म चलाने से हमें कैसे रोकोगे? क्या है ये? लाइए जीनत भाभी, हम पढ़ देते हैं। हम कबीर अहमद वल्द शहबाज अहमद ये रिपोर्ट करते हैं कि हमारी बीवी ज़ारा अहमद पर हमारी बड़ी भाभी जीनत अहमद ने अपनी बहन रुखसार, जो दिमागी तौर पर बीमार है, उससे जानलेवा हमला कराया। हमारी गुजारिश है कि जीनत अहमद के खिलाफ कत्ल के इरादों से अपनी बहन को उकसाने और ज़ारा को जान से मारने का प्लान बनाने के लिए एफआईआर दर्ज की जाए। और सबूत के तौर पे हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज, और हाँ, रुखसार का बयान जो हमने इसी फोन पर रिकॉर्ड किया था। ये देखिए। हमें ना रोतलू ने ज़ारा को धक्का मारने को कहा था। जरा कभी रोतलू को हमारे पास यहाँ मत आने देना, वो गंदी है, गंदी गंदी गंदी। और याद होगा आपको कि रुखसार पर ज़ारा ने ऑलरेडी एक एफआईआर किया था, हम उसे भी रीओपन करवा सकते हैं। तो अब हमारे अम्मी अब्बू इसी कमरे में, इसी घर में रहेंगे, आप अपनी जगह जेल में तलाशिए। कबीर, हम बिजनेसमैन हैं, इसलिए कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाते। तुम्हारे पास जीनत के खिलाफ जो भी सबूत हैं हमें दे दो, और बदले में जो तुम्हें चाहिए हम देंगे। एक वक्त था कशान भाई जब आप बड़े अच्छे इंसान थे। आज एक वक्त है जब आप एक बड़े बिजनेसमैन हो। एक वक्त था जब आप बाअदब बेटे थे, और आज एक सौदा करने वाले तिजारती बन चुके हो। तो ठीक है, हम भी कबूल करते आपका सौदा, बचा लेंगे जीनत भाभी को हम। लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं जो आप दोनों को माननी ही पड़ेगी। कौन सी 3 शर्तें? आइए अब्बू, आइए। हमारी पहली शर्त यह है कि हमारे अम्मी अब्बू के साथ आप दोनों कोई भी ज्यादती, जबरदस्ती या बदतमीजी नहीं करेंगे। आज तक इस घर में जितनी भी इज्जत मिलती आ रही है, उतनी ही इज्जत मिलती रहेगी आप दोनों से भी। हमारी दूसरी शर्त, हमारे अम्मी और अब्बू की जान और रूह इस घर में बसी है। कशान भाई, आप इस घर को किसी भी हाल में नहीं बेचेंगे। तीसरी शर्त, रुखसार जहां है वो वहीं रहेगी। आप उसे इस घर में अपनी साजिशों में शामिल करने के लिए नहीं लाएंगे। जब वो ठीक होगी तब आप उसे यहां लेकर आएंगे। तो अब हमें बताइए, आपका फैसला क्या है कशान भाई? जीनत भाभी जेल में वक्त गुजारेंगे या हमारे तीनों शर्त मानेंगी? ठीक है, हमें तुम्हारी तीनों शर्तें मंजूर हैं, मगर तुम्हें भी हमारे खिलाफ इकट्ठे किए हुए सबूत मिटाने होंगे। जीनत भाभी, आपके किए के लिए, आपके गुनाह के लिए वैसे कोई माफी है ही नहीं। उसका हिसाब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला दे सकता है और कोई भी नहीं। हाँ, माफी मांगे आप ज़ारा से, और आज सबके सामने वादा कीजिए कि जानलेवा हमला करना तो बहुत दूर की बात, आप सोचेंगी तक नहीं इसके बारे में। और हम भी आपसे वादा करते हैं अपनी अम्मी और अब्बू के खुशी के सदके पर कि हम भी आपको माफ करते हैं। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमारे शौहर ने अपने उसूल तोड़कर आपको माफ किया, तो हमने भी आपको माफ किया। अल्लाह आपको सही समझ दे।
मेरे मालिक, हमारे हिस्से की हर खुशी आप हमारे अम्मी और अब्बू के हिसाब में लिख देना, और उनकी हर एक तकलीफ आप हमारे हिस्से में कर देना। ऐ अल्लाह, हमारे हिस्से की हर एक खुशी हमारे अम्मी और अब्बू के हिस्से में कर दे, और उनकी हर एक तकलीफ हमारे नाम कर दे। कबीर, हाँ हमने अपना कमरा तो सेट कर लिया, हाँ, अब बारी है हमारी उथल पुथल भरी जिंदगी को सेट करने की। कबीर, इंशाल्लाह अगर हमने अक्लमंदी के साथ साथ प्यार मोहब्बत से भी काम किया ना, तो हमारी जिंदगी बहुत जल्दी सेट हो जाएगी। कल हमें अपनी नौकरी ढूंढने के लिए निकलना होगा, और तुम देखना, हम इतने पैसे कमाएंगे और इस काबिल बन जाएंगे ना कि ना कभी हमारे अम्मी अब्बू, ना अलीना और ना कभी तुम्हें ना परेशानी का सामना करना पड़े। ये क्या है? क्या है ये? यहाँ ये हमारे लिए? पैसे कहाँ से आए? जो पैसे हमने अस्पताल में जमा किए थे ना, उससे कुछ हजार बच गए थे, और हम सोचने लगे क्यों ना हमारी बेगम के लिए ये 2 नए जोड़े लेकर आए। माशाल्लाह बहुत सुंदर है, हम पे अच्छा लगेगा ना? बहुत ज्यादा। सुनो सुनो, जल्द से जल्द जाकर तैयार होकर आना, हमें अपनी ज़ारा वापस चाहिए। बस यूं गए और यूं आए। रोशन है ये जमीन आसमान सब इश्क के दम से, ढलते हैं दिन और रात इश्क के ही दम से। ओ खुशियों के बेशुमार बेहिसाब से सिक्के खनके, दिल की अब हर मुराद इश्क के ही दम से। तू है मेरा खुदा, अब न होना जुदा, कर दे करम के दिल ये चैन पाएगा। मौला मौला दे, शुक्र तेरा मौला दे, रूबरू हुआ है मेरा। ओ सजदे में तेरे ही झुक जाऊं मैं सदा, तेरी ही बाहों में हो जाऊं लापता। छैया हो धूप हो रास्ता भी हो नया, हमको अब कैसा डर, संग जो है तू चला। अब तेरे सारे ही गम है मेरे, अब मेरी खुशियाँ तेरी है सदा। तू है मेरा खुदा, अब न होना जुदा, कर दे करम के दिल ये चैन पाए ना। मौला मौला रे, शुक्र तेरा मौला रे, रूबरू हुआ है मेरा। ज़ारा, ज़ारा, खाने का वक्त हो गया है। किचन में आटा गुना हुआ रखा है, उसकी गर्मा गर्म रोटियां बना दो। डाइनिंग टेबल साफ करके उस पे खाना लगा दो, क्योंकि गंदे डाइनिंग टेबल पर खाना खाना हमें पसंद नहीं। वाह,
खाने के पैसे नहीं है पर पहनने के लिए इतने अच्छे कपड़े। अच्छा है ना, हमारे शौहर ने अपनी मेहनत की कमाई से हमें दी। भाभी आपको कोई तकलीफ? नहीं नहीं, हमें किस बात की तकलीफ? तकलीफ तो तुम्हें होगी महारानी। जब रात भर घर का काम करोगी, झाड़ू पोछे से लेकर खाना बनाने तक का सफर तय करोगी, और उसके बाद जब तुम्हारे ये इतने अच्छे कपड़े पोछे की तरह कड़क बन जाएंगे, तब हमसे बात करना। जीनत भाभी, सारा की जो आप फिक्र करिए ना, वो बंद कर दीजिए, क्योंकि उसके लिए हम हैं। और ये जो कपड़े ज़ारा ने पहने ना, बहुत खूबसूरत है ना, हमारी खुशी के लिए पहने। और हम आपसे एक वादा करते हैं, जब रात में भी आप आकर हम दोनों से मिलेंगी ना, तो आप हमें इससे ज्यादा खुश पाएंगी। चले? चलो। हाँ ज़ारा, दाल हो चुकी है, हमें एक कटोरा दो जल्दी से। 1 मिनट। कबीर? नहीं, इसमें तो कुछ लगा है, दूसरा वाला दो। कबीर? ये क्या है? ये ग्रीस है। कबीर, ये तो अब नहीं छूटेगी। हम इसको धोते हैं। कबीर, ये तो नहीं निकल रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, हंसो। हंसते हंसते हर मुश्किल का हल निकालेंगे, हंसो। हमें कोई हंसी सुनाई नहीं दी, क्यों? ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ 10 बार बोलो। क्या कहना है? कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का। ये तुम्हारी हंसी के लिए ना हम ये सब कुछ कर रहे थे। अब हमें एक नई जान आ चुकी है। जीनत भाभी का ये फंसा हुआ काम ना हम पूरा करके दिखाएंगे, देखना तुम। कैसे हुआ? असल में ना ज़ारा, हम जब बहुत छोटे थे तो अबू की शर्ट पहनकर भाग रहे थे और गाड़ी की ग्रीस शर्ट पर आ गई। तो अब हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते थे कि एक हम दुनिया छोड़ दे या वो ग्रीस वो शर्ट को छोड़ दे। चलो, दाल। हाँ हाँ। भाभी, हम हेल्प करवा देते हैं। अलीना, तुम हम लोगों के बीच में ना ही कूदो तो बेहतर होगा। अब से तुम वही करोगी जो हम तुम्हें करने के लिए कहेंगे। चुपचाप बैठो और खाना खाओ। कबीर, ज़रा तुम दोनों भी बैठ जाओ, खाना खा लो। अरे नहीं अबू, हम खाना कैसे खा सकते? वो क्या ना कि कशान भाई ने आप दोनों के साथ धोखाधड़ी की है ना, तो उनके कमाई का खाना हमारे लिए हराम होगा। वैसे अबू अम्मी आप दोनों बेफिक्र रहना, आप बहुत जल्द हमारे साथ खाना खाएंगे। काशान, सुना तुमने? साहबजादे की नौकरी नहीं है, मेडल बेच के जो पैसे आए थे उसमें से कुछ 1000 रुपए बचे हैं। मगर गुरु, माशाअल्लाह। नहीं नहीं कबीर बेटा, हम लोग तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते। तुम एक बार अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, फिर वादा करते हैं हम खुद तुम्हारे साथ खाना खाएंगे बेटा। अभी तो नौकरी ढूंढने में तुम्हारे जूते घिसने वाले हैं। कभी देखते हैं नौकरी करते हो या बीवी का हाथ पटाते हो। वैसे कल तुमने सिर्फ 3 शर्तें रखी, हमने मान भी ली।
अगर तुम अपने और जारा के लिए एक और शर्त रखते कि हम तुम्हें और जारा को अपने इशारों पे ना नचाएं तो बेहतर होता, नहीं? मगर तुमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। क्यों? हमारी अम्मी और हमारे अब्बू की तरफ देखिए, उनके चेहरे पर मुस्कान देख रही हैं आप। वो समझ गए कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया, मगर आप नहीं समझ पाई। वो क्या ना जीनत भाभी, आप में रिश्तों की समझ नहीं है। अगर होती तो आप हमारे अम्मी और अब्बू के साथ ऐसे धोखाधड़ी नहीं करती। चलो तुम तो खुददार हो कबीर, मगर जारा तुम तो उसे भी अपने साथ मुसीबत में डाल रहे हो। 3 शर्त के साथ एक चौथी शर्त भी रख लेते कि हम उसके साथ कुछ गलत ना करें। रखी थी कबीर ने वो शर्त भी, लेकिन हमने कबीर को मना कर दिया। अपने प्यार की कसम दी। सीरत भाभी, अब हम और कबीर साथ हैं। हमारे शौहर की खुशियां हमारी खुशियां हैं, और हमारे शौहर की मुश्किलें हमारी मुश्किलें। इसलिए जीनत भाभी, आप हमें परेशान करने का मौका ढूंढते रहिए। उन मुश्किलों में हम खुशियां तलाशते रहेंगे और अपने रिश्ते को हसीन बनाएंगे। अगर तुम्हें आग में जलने का इतना ही शौक है तो तैयार हो जाओ अपनी जिंदगी को अजाब बनाने के लिए। पहले एक वक्त का खाना हम बनाते थे और दूसरे वक्त का खाना तुम, मगर आज के बाद सुबह के नाश्ते से लेकर रात का खाना तुम बनाओगे। कोई बात नहीं सारा, दोपहर का खाना तुम बनाना, रात का खाना हम बनाएंगे। तुम्हारे जिम्मे में सिर्फ एक वक्त का खाना आएगा। हम मजाक नहीं कर रहे हैं कबीर। अगर खाने में नमक जरा सा भी कम हुआ ना तो अंजाम बुरा होगा। अंजाम? आप अंजाम की बात कर रही हैं? अरे आप दोनों को अंजाम के बारे में सोचना चाहिए, डरना चाहिए हर वक्त। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो दर्जा माँ बाप को बुलंद किया ना, उसके हिसाब से माँ बाप की एक प्यार भरी नजर ना बच्चों के लिए बख्शिश का सबब बन जाता है। और जीनत भाभी, माँ बाप के दिल से निकली हुई एक बद्दुआ बच्चों की जिंदगी जहन्नम बना देती है। और हमारे माँ बाप की तरफ से आप दोनों की दुआएं तो खत्म हो चुकी है, इसलिए आप दोनों तैयार रहना इस बुरे अंजाम के लिए। कबीर कबीर कबीर, ले लो तुम सारी दुआएं अम्मी अब्बू की, बस कुछ करके दिखाओ। आज हम दोनों यहाँ एक साथ खड़े हैं और तुम्हारा मानना है कि अम्मी अब्बू की सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं और बद्दुआएं हमारे हिस्से में, तो ठीक है। आज के बाद हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तुम कहां तक जाते हो और हम कहां पहुंचते हैं। बना बनाया खेल तुम्हारी वजह से बिगड़ गया जीनत। हमारी वजह से? ना तुम जारा को मारने की प्लानिंग करती, ना कबीर को तुम्हारे खिलाफ सबूत मिलते, और ना मजबूरी में हमें उसकी बात माननी पड़ती, वरना आज इस घर में वो होता जो हम चाहते थे। तुम क्या चाहते थे काशान? अब्बू का ये घर और बिजनेस बेच देते और इसे बेचने के बाद जो भी पैसे मिलते कम से कम सुकून से जिंदगी तो बिता सकते थे हम। लेकिन तुमने कबीर को मौका दे दिया और मजबूरी में हमें स्टैम्प पेपर पे साइन करना पड़ा। अब हम ये घर भी नहीं बेच सकते और ना ही हमें पैसे मिलेंगे, लेकिन हमें किसी भी हाल में पैसे चाहिए हैं। घर बेच नहीं सकते, गिरवी तो रख सकते हैं ना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस घर में नजर लगाए बैठे हैं। मुंह मांगी रकम मिलेगी और लोग इसी उम्मीद पे पैसे लगाने को तैयार हो जाएंगे कि कल को अगर हम उनके पैसे अदा नहीं भी कर पाए तो ये घर उनका। और वैसे भी हमें कौन सा गिरवी रखे घर पे मिले पैसों को चुकाना है। जो आज हमें पैसा देगा ये घर उसका,
और अगर कबीर को इस घर से इतनी ही मोहब्बत है तो जाए, नौकरी करे, पैसा कमाए और छुड़ा ले अपने घर को। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाएगा। क्या दूर की कौड़ी लाई हो जीनत? अब हमें सिर्फ एक ऐसा इंसान ढूंढना है जिसे हमारा घर पसंद हो, और ये घर गिरवी रखने के बदले हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे दे सके।